वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने फाइनेंस बिल 2022 की मंजूरी दे दी है। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने फाइनेंस बिल 2022 की मंजूरी दे दी है। सदर ममलिकत ने आइन के आर्टिकल 75 के तहत बिल की मंजूरी दी। बिल 13 जनवरी को कौमी असेंबली से पास हुआ था। इससे कबल मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल ने स्टेट बैंक बिल की पार्लियामेंट में मंजूरी भी दी थी। अपोजिशन बेबस है, वो कुछ नहीं कर सकती। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को खत में इलेक्शन कमीशन ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के लिए जगह मांग ली है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने खत लिख दिया। वज़ीर-ए-आज़म के नाम खत में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट बनाने के लिए जगह और इमारत मांग ली। इस सिलसिले में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने 4 मुख्तलिफ इमारतें भी तजवीज़ की हैं। खत में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबी अमल में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए इकदाम कर रही है। IT टीम्स EVMs, आई वोटिंग और इंतखाबी अमल में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए काम करेंगे। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब का कहना है कि नौजवानों को नए कारोबार शुरू करने के लिए 50 अरब रुपए कर्ज तकसीम किया जाएगा। वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि नौजवान मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं। हमारी आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा रोजगार की तलाश में है। हुकूमत की कोशिश है कि नौजवानों को रोजगार के मौके मुहैया किए जाएं। फारूक हबीब ने कहा कि कामयाब जवान प्रोग्राम के पीछे एक शफाफ निज़ाम तरतीब दिया गया। कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत 40 अरब के कर्ज मंजूर किए जा चुके हैं, जिसमें से 30 अरब रुपए जवानों में तकसीम किए गए हैं। वफाकी वजीर अली जैदी का कहना है कि CM साहब एक माफिया के रुकन है जिसका गार्ड फादर आसिफ जरदारी है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर बहरी उमूर और शिपिंग अली जैदी ने सिंध हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि ये हमें 18वें तरमीम और जमहूरियत का सबक सिखाते आए हैं और खुद सिंध में काला कानून लाए हैं। अली जैदी ने कहा कि आज 3.5 साल हो गए नेशनल असेंबली में ये कई कमेटियों के मेंबर और चेयरमैन हैं। उन्होंने सिंध में अपोजिशन के किसी मेंबर को किसी भी कमेटी में नहीं रोका। इनसे बड़ा जमहूरियत पर डाका डालने वाला कोई नहीं है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जमानत की मंजूरी का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को तिबी बुनियादों पर जमानत दे दी है। एहतसाब अदालत ने जाली अकाउंट्स केसेस से मुतालिक तफसीली फैसले में कहा है कि आसिफ अली जरदारी को सेहत के मसाइल की वजह से केस में मुस्तकबिल जमानत दी जाती है। एहतसाब अदालत का अपने फैसले में कहना है कि आसिफ जरदारी के खिलाफ न्यूयॉर्क प्रॉपर्टी केस इंक्वायरी के मरहले में है। नैब का केस में आसिफ अली जरदारी के खिलाफ शवाहिद इकट्ठे करना अभी बाकी है। एहतसाब अदालत का कहना है कि आसिफ जरदारी दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार होने के बाद दिसंबर 2019 में रिहा हुए। शहबाज शरीफ फैमिली मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA के बैंकर से मुतालिक तहकीकात की रिपोर्ट जमा करवा दी गई है। FIA के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग में बैंकर्स के किरदार से मुतालिक स्टेट बैंक से एक इंक्वायरी कराई गई। रिपोर्ट की रोशनी में हम ये कहा जा सकता है कि कोई बैंकर कसूरवार नहीं पाया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि बैंकर्स के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग में मदद के सबूत नहीं मिले। FIA की रिपोर्ट हतमी है जिसमें किसी बैंकर को मुलजिम नहीं बनाया गया। FIA की रिपोर्ट में कहा गया है कि दूसरे केसेस की तरह इसमें भी मास्टरमाइंड वही है जिन्होंने फायदा उठाया। बेनामी अकाउंट्स का ऑपरेट होना कमर्शियल बैंकों की नाकामी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि स्टेट बैंक को इस मामले की इंक्वायरी के लिए दरख्वास्त थी। कहा जा सकता है कि बैंकर्स का इस जुर्म में कोई किरदार नहीं है। JY के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि स्टेट बैंक का गवर्नर IMF का एजेंट है। JY सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि इबादत और दयानत इब्तदाई खदोखाल हैं। सियासत एक मुकद्दस लफ्ज़ है, इसके बगैर दीन मुकम्मल नहीं। उन्होंने कहा कि हमारी बदकिस्मती ये है कि बुराइयों की जड़ ही हुक्मरान होते हैं, बुराइयों की जड़ों को उखाड़ फेंकना पड़ता है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि आज अमेरिका और इसके इत्तेहादी कहते हैं इंसानी हुकूक की कोई सरहदें नहीं, हम कहते हैं दीन इस्लाम की कोई हद नहीं। JY सरबराह ने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात के अगले मरहले में भी गोनियाजी साबित करके दिखाना है। इमरान पहले नाजायज हुक्मरान था, अब नालायक हुक्मरान भी है। उन्होंने कहा कि 5 वजीर खजाना तब्दील मगर स्टेट बैंक के गवर्नर को नहीं हटा रहे क्योंकि वो IMF का एजेंट है।
मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा है कि पाकिस्तान में गंदम का बदतरीन बहरान आने वाला है। फिर ये बुजरा कहेंगे कि लोगों ने रोटियां ज्यादा खाना शुरू कर दी हैं। लाहौर में साबिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल का कहना था कि इमरान खान के दिन बुरे हैं। वजीर आजम बनने के बाद लोग इस हुकूमत को बद्दुआएं दे रहे हैं। मुल्क में शुगर, आटा, खाद, प्रिंस ऑयल, स्टॉक मार्केट, डॉलर समेत हर जगह माफियाज बैठे हैं। वजीर कह रहे हैं कि ज्यादा इस्तेमाल की वजह से किसान को खाद नहीं मिल रही। खाद 2700 रुपए में भी नहीं मिल रही। पाकिस्तान में गंदम का बदतरीन बहरान आने वाला है। फिर ये बुजरा कहेंगे कि लोगों ने रोटियां ज्यादा खाना शुरू कर दी हैं। हुकूमत एक से बढ़कर एक नालायक वजीर आजम पर मुसल्लत कर रही है। किसी वजीर को फेल होने पर मजीद बड़ी वजारत दे दी जाती है। उनकी कारकर्दगी का सबूत ये है कि किसी घर में गैस नहीं आ रही। असद उमर को बहैसियत वजीर खजाना फेल कर दिया गया था और वो अपोजिशन को लेक्चर दे रहे थे कि उनकी किसी बात का जवाब देना वक्त का ज़िया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने साबिक चीफ जज राना शमीम, मीर शकील, आमिर गौरी और इंसार अब्बासी को फर्द जुर्म आयद करने के लिए 20 जनवरी को तलब कर लिया है। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम बयान अल्फी पर तौहीन अदालत केस के हवाले से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया, जिसमें साबिक चीफ जज राना शमीम, मीर शकील, आमिर गौरी और अंसार अब्बासी को फर्द जुर्म आयद करने के लिए 20 जनवरी को तलब कर लिया गया है। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि अफसोस से कहना पड़ता है तौहीन के मुल्जिमान को काफी वक्त दे दिया। मुल्जिमान का यही मौक़िफ़ रहा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। रिपोर्टर, एडिटर और चीफ एडिटर का मौक़िफ़ है कि ये मौक़िफ़ मानना ज़ेर-उल-तवा केसेस से मुतालिक कुछ भी छुपाने का लाइसेंस देना जैसा होगा। शहरी के घर में दाखिल होकर शहरी पर तशद्दुद और खवातीन की बेहुरमती के मुकदमे में पीटीआई के रुकन सिंध असेंबली मलिक शहजाद ऐवान समेत दीगर पर फर्द जुर्म आयद कर दिया गया है। सिटी कोर्ट कराची में जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी की अदालत के रूबरू शहरी के घर में दाखिल होकर शहरी पर तशद्दुद और खवातीन की बेहुरमती के मुकदमे की समाअत हुई। केस में नामजद पीटीआई के रुकन सिंध असेंबली मलिक शहजाद ऐवान समेत दीगर मुल्जिमान अदालत में पेश हुए। अदालत ने केस के मरकजी मुल्जिम और रुकन सिंध असेंबली मलिक शहजाद ऐवान समेत दीगर 2 अफराद पर फर्द जुर्म आयद कर दी। ताहम मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। केस में नामजद दीगर मुल्जिमान में मोहम्मद इमरान और केसर शामिल हैं। अदालत ने आइंदा समाअत पर इस्तगासा गवाहों को तलब कर लिया। अदालत ने केस के तफ्तीशी ऑफिसर को भी नोटिस जारी कर दिए। वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अजहर का कहना है कि सिंध की आधी गैस तो पाइप में डालने के काबिल नहीं होती। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हमाद अजहर ने कहा कि सिंध हुकूमत सिंध का खेल रही है। सिंध की आधी गैस तो पाइपलाइन में डालने के काबिल नहीं होती। सिंध से निकलने वाली गैस सिंध में ही इस्तेमाल होती है। हमाद अजहर ने कहा कि हमारे लोगों की आमदनी में इजाफा नहीं हो सकता। सन 1960 के बाद मईशत मफलूज हो चुकी थी। हुकूमत ने 3 साल में बुनियादी इस्लाहात की हैं। मुल्क में सनअतों और बरामदात को फरोग मिला है। हमाद अजहर का कहना था कि गवर्नर स्टेट बैंक को हटाने का इख्तियार वफाकी हुकूमत के पास होगा। स्टेट बैंक के तमाम असासे हुकूमत की मलकियत रहेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि हमें फंड्स और आलमी मुआवनत की जरूरत है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना है कि हमें फंड्स, आलमी मुआवनत और तारीखी हवाला जात और दस्तावेजात की जरूरत है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने ईंट लगाकर सेवन किले की बहाली का संग बुनियाद रख दिया है। सेवन किला 5वीं सदी की आखिर या 6ठी सदी के आगाज में तामीर किया गया है। तकरीब से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खिताब करते हुए कहा, मैं काफी मुतमईन हूँ कि EFT ने थर में नोकोट किला को बहाल किया। वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि हमारे स्कॉलर्स, मुअक्खीन और सकाफती इदारों को चाहिए कि हुकूमत को अपनी सिफारिशात दें। सकाफती शोबे में तरजीहात से मुतालिक तजावीज़ मुरतब करने की ज़रूरत है। नैब सखर ने 58 मिलियन रुपए से जायद की रकम का चेक सिंध हुकूमत के हवाले कर दिया है। डीजी नैब सखर मिर्जा सुल्तान ने मुख्तसर तकरीब में मज़कूरा रकम का चेक सिंध हुकूमत के हवाले किया। मिर्जा सुल्तान ने कहा है कि नैब सखर की टीम इस तरह करप्शन के खिलाफ काम करती रहेगी। नैब सखर की तमाम टीम ने करप्शन के खात्मे में अपना अहम किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि नैब सखर की टीम आइंदा भी इस तरह करप्शन के खिलाफ काम करती रहेगी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ समेत सिंध के दीगर अपोजिशन जमातों ने बल्दियाती कानून के खिलाफ मेट्रोपोल पर इलामती धरना दे दिया है।
कराची में अपोजिशन जमातों ने बल्दियाती कानून के खिलाफ आवारा चौक पर मुश्तरका एहतजाज किया, जिसमें अपोजिशन लीडर सिंध और पीटीआई के रहनुमा हलीम आदिल शेख, खुर्रम शेरजमान, नुसरत सहर अब्बासी, ख्वाजा इजहार, एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर आमिर खान समेत दीगर ने शिरकत की और खिताब किया। एमक्यूएम के रहनुमा आमिर खान ने बल्दियाती कानून के खिलाफ अभी से शार फैसल मेट्रोपोल पर धरना शुरू करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल सारी जमातें, पीटीआई, मुस्लिम लीग फंक्शनल भी हमारे साथ बल्दियाती कानून के खिलाफ धरने में बैठेंगी और हम उस वक्त तक वापस नहीं जाएंगे जब तक सिंध हुकूमत मुतनाज़ कानून को मनसूख नहीं करती या इसे वापस नहीं लेती। एनसीओसी ने कोरोना पाबंदियों का निफाज शुरू कर दिया है, जिसके मुताबिक 17 जनवरी से अंदरूनी मुल्क परवाजों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में खाने की फरहमी पर मुकम्मल पाबंदी होगी। एनसीओसी ने मुल्क में कोरोना की तेजी से बढ़ती हुई शरह के बाद एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद कराने और पाबंदियों का निफाज शुरू कर दिया है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के सरबराह असद उमर की सरबराही में एनसीओसी का इजलास हुआ, जिसमें मुल्क में बढ़ते कोरोना केसेस पर गौर और एसओपीज की सूरत हाल पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। एनसीओसी के मुताबिक सिंध में कोरोना के बढ़ते केसेस से निपटने के लिए सूबाई हुकूमत से ताउन का फैसला किया गया और कोरोना की सूरत हाल पर 17 जनवरी को सूबाई वज़ीर तालीम का इजलास तलब कर लिया गया है। एनसीओसी के मुताबिक 17 जनवरी से अंदरूनी मुल्क प्रवासों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में खाने की फरहमी पर मुकम्मल पाबंदी होगी, जबकि सिविल एविएशन अथॉरिटी को भी मास्क न पहनने वालों के खिलाफ सख्त इकदाम की हिदायत की गई है। एनसीओसी का कहना है कि वफाक की तमाम इकाइयां कोरोना एसओपीज पर अमल न करने वालों के खिलाफ सख्त इकदाम करें। सिंध हुकूमत ने कोरोना की बढ़ती हुई शरह के बावजूद सूबे भर में स्कूल खुले रखने का फैसला कर लिया है। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स का इजलास हुआ, जिसमें सिंध बिलखुसूस कराची में कोरोना की सूरत हाल का जायजा लिया गया। इजलास में फैसला किया गया है कि सिंध में स्कूल खुले रहेंगे और सूबे में तालीमी सरगर्मियां जारी रहेंगी। टास्क फोर्स के इजलास में सूबे भर के तमाम निजी और सरकारी अस्पतालों का सर्वे कराने का भी फैसला किया गया है। सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि जब तक सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इमारत का कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी ना करे, उस वक्त तक इलेक्ट्रिक, एसएसजीसी और वाटर बोर्ड कनेक्शन ना दें। सिंध हाई कोर्ट में एमपीआर कॉलोनी में गैर कानूनी तौर पर तामीर की जाने वाली 5 मंजिला इमारत से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत हुई, जिस दौरान अदालत ने एसबीसीए को गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया और ये तामीरात खत्म करा के 1.5 माह में रिपोर्ट भी तलब कर ली है। कराची पुलिस चीफ इमरान याकूब मिन्हास ने शहर कायद में जराइम पर काबू पाने के हवाले से हाथ खड़े कर दिए हैं। कराची पुलिस चीफ इमरान याकूब मिन्हास ने शहर कायद में जराइम की बढ़ती हुई वारदातों से मुतालिक गुफ्तगू की। इमरान याकूब मिन्हास का कहना था कि कराची में पुलिस की नफरी दुगनी भी कर दें तो भी जराइम पर काबू नहीं पाया जा सकता। कराची में गोदाम की खुदाई के दौरान जंगी असलहा, गोला बारूद बरामद कर लिया गया है। जिला वस्ती पुलिस ने ओल्ड सिटी एरिया में गोदाम की खुदाई करके जमीन में दफनाया गया बड़ी तादाद में असलहा, गोला बारूद, हेलीकॉप्टर, टैंक समेत दीगर हथियारों के जंग आलूदपुर से बरामद कर लिए गए हैं। एसएसपी जिला वस्ती गुलाम मुर्तजा तबस्सुम की सरबराही में पुलिस ने नैपियर थाने के इलाके अली मार्केट में चीनी के बर्तनों के गोदाम पर छापा मारा, जहां खुदाई के दौरान जमीन में दफनाया हुआ बड़ी तादाद में जंग आलूद असलहा बरामद किया। कराची में मॉडल कॉलोनी से औरत के भेस में मिलने वाली लाश की शनाख्त हो गई है। कराची में चंद रोज कबल मलिर मॉडल कॉलोनी लिंक रोड पर औरत के भेस में झाड़ियों से मिलने वाली लाश की शनाख्त हो गई है। पुलिस के मुताबिक 8 जनवरी 2022 को सुपर हाईवे से मलिर कैंट के लिए जाने वाली लिंक रोड पर झाड़ियों से लड़की के मेकअप और मलबूसात पहने एक ख्वाजा सिरा नुमा लाश मिली थी, जिसका जिना अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक वो ख्वाजा सिरा या खातून नहीं बल्कि मर्द था, जिसे गले में फंदा लगाकर कत्ल किया गया। पोस्टमार्टम के दौरान मेकअप उतारने पर एक पुलिस अफसर ने इसे मेहराब के नाम से शनाख्त किया और बाद में उसके अहले खाना से राब्ता किया। शामिल करते हैं इलाकाई खबरें।
बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जिले और चारों तहसीलों के अहदेदारान और कारकुनान ने अपने पार्टी ओहदों से एहतजाजन मुस्ताफी हो गए। खोसा हाउस सोहबतपुर में बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जिले सदर में फतेह अली खान खोसा, जिले सेक्रेटरी जनरल मीर सरफराज खान खोसा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि आज हम जिले और चारों तहसीलों के अहदेदारान और कारकुनान अपने अपने पार्टी ओहदों से एहतजाजन मुस्ताफी हो रहे हैं। उनका कहना था कि जब से बलूचिस्तान के साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान ने सीएम शब से इस्तीफा दिया है और बलूचिस्तान के नए और वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने मनसब संभाला है, तो पार्टी के अहदेदारों और कारकुनों से नारवा सलूक किया जा रहा है और हमें हर मोड़ पर नजरअंदाज किया जा रहा है। उनका कहना था कि जिला सोहबतपुर में मेगा प्रोजेक्ट और तरक्याती कामों में मुख्तलिफ तरीकों से रुकावटें डाली जा रही हैं, इसलिए आज हम मजबूर होकर अपने अपने इस्तीफे पार्टी के सदर और साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान को भेज रहे हैं। जमियत तलबा इस्लाम सूबा सिंध के मरकजी सदर हिदायतुल्लाह ने कहा है कि नौजवान नस्ल को समाजी बुराइयों से बचाने के लिए हम सबको अपना किरदार अदा करना चाहिए। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने जेटीआई यूनिट शहीद इस्लाम कुरैशी गोट सखर के ज़ेर एहतमाम जामिया महमूदिया में मुनक्किद एक तरबियती नशिस्त बाउनवान नौजवान नस्ल और हमारा किरदार तकरीब से खिताब के दौरान किया। तरबियती नशिस्त तकरीब में जेटीआई सूबा सिंध के नायब सदर नईमुल्लाह लगारी, उसामा महमूद हालिजवी, जामिया महमूदिया के मोहतमिम गुलाम अला बर्रोही, जेओआई न्यू तालका सखर के सेक्रेटरी जनरल मौलाना अब्दुल करीम जुनेजो, जेटीआई जिला सखर के नायब सदर सदरुद्दीन जुनेजो, यूनिट सदर कारी मोहम्मद मुआविया सखर वी, सेक्रेटरी मोहम्मद अवेश शेख, कारी मुसर्वर, कारी मसरूर अहमद बलोच समेत कारकुनान की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब में तालीमी मसाइल समेत नौजवानों को मुआशरती बुराइयों से बचाने समेत दुनियावी और दीनी तालीमात हुसूल के हवाले से मुख्तलिफ तरबियाती बयान किए गए और उन्हें हिदायत दी कि नौजवान नस्ल खुद को एक दीनदार शख्सियत में ढालें। मुकर्रीन का मजीद कहना था कि कायद जमियत मौलाना फजल रहमान के खुदादाद सलाहियतों की बदौलत इंशाअल्लाह इस मुल्क पर मुसल्लत नाअहल हुक्मरानों से जल्द निजात मिलेगी। नवाबशाह के इलाके दौड़ के करीब कराची से ठहरी मीरबाज जाने वाली मुसाफिर वैन तेज रफ्तारी के बाइस उलट गई, जिसके बाइस 8 खवातीन समेत 11 अफराद जख्मी हो गए। तड़के के करीब बहरान हाईवे पर कराची से ठहरी मीरबाज जाने वाली मुसाफिर वैन और ओवरटेकिंग के दौरान ड्राइवर के कंट्रोल से निकल गई, जिसके नतीजे में वैन में सवार 8 खवातीन समेत 11 अफराद जख्मी हो गए। इत्तला मिलने पर पुलिस और इमदादी टीमें हादसा पर पहुंच गई और जख्मियों को मकामी अस्पताल मुंतकिल किया। जख्मियों का ताल्लुक रानीपुर और खैरपुर से बताया जा रहा है। हादसा मेहरान हाईवे पर सफ्तर स्टॉप के करीब पेश आया। ननकाना साहब के इलाके रहीम नगर के करीब जमीन के तनाजे पर लड़ाई में सगे भाई ने कुल्हाड़ी, डंडे और सोटों के वार करके अपनी सगी बहन परवीन बीबी को मौत के घाट उतार दिया है। ननकाना साहब वारबटन के इलाके रहीम नगर के करीब जमीन के तनाजे पर लड़ाई हो गई, जबकि लड़ाई शुरू होते ही रुकबा की पैमाइश के लिए आए रेवेन्यू एहलकार मौके से फरार हो गए, जिसके बाद लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई और सगे भाई ने कुल्हाड़ी, डंडे और सोटों के वार करके अपनी सगी बहन परवीन बीबी को मौत के घाट उतार दिया, जबकि भांजी कुल्हाड़ियों और सोटों के वार से शदीद जख्मी हो गई। जख्मी खातून तनवीर अरशद की हालत तशवीशनाक है, लाहौर जनरल अस्पताल रेफर कर दिया गया है। इस हवाले से ननकाना साहब पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। मीरपुर माथोलो के नवाही गांव रसूल बख्श शेख में आवारा कुत्तों ने 5 साला मासूम बच्चे महकमेन दीन पर हमला करके शदीद जख्मी कर दिया। मीरपुर माथेलो के नवाही गांव रसूल बख्श शेख में आवारा कुत्तों ने 5 साला मासूम बच्चे पर हमला करके शदीद जख्मी कर दिया। इलाका मकीनों ने जख्मी बच्चों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मीरपुर माथेलो अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां पर वैक्सीन न मिलने पर बच्चा जख्मियों की ताप न लाते हुए जहां बहाक हो गया। वर्षा बच्चों की लाश को गाँव ले गए। लाश घर पहुंचने पर माँ बेहोश हो गई और घर में ताहाल मातम जारी है। मानावाला के नवाही इलाके सफदराबाद में असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद का तुलबा के एहतजाज और फैज न्यूज की खबर पर एक्शन। फैज न्यूज की खबर पर नोटिस लेते हुए कहा है कि सफदराबाद कॉलेज रोड की तामीर जल्द शुरू कर दी जाए।
मानावाला के नवाही इलाके सफदराबाद बारिश के बायस कॉलेज रोड की गुजरना मुहाल हो गया था। जगह जगह पानी खड़ा होने की वजह से सड़क नाले और जोहड़ का मंजर पेश कर रही थी, जिसकी वजह से कॉलेज रोड पर वाक़ स्कूलों और कॉलेज के तलबा का गुजरना इस सड़क से नामुमकिन हो गया, जिस पर स्कूल और कॉलेज के तलबा और तालिबात ने एहतजाजी मुजाहिरा किया और ऐलान किया कि अगर कॉलेज रोड को फिलफौर तामीर ना किया गया तो हम अपनी क्लासेस सड़क पर ही लगा लेंगे। प्रेस न्यूज पर खबर चलने के बाद असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद तारिब असलम ने फौरी नोटिस लेते हुए कहा कि सफदराबाद कॉलेज रोड की फौरी तामीर के लिए डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट से बात होगी, जल्द इस रोड को तामीर किया जाएगा। शामिल करते हैं बैनुल अक़वामी खबरें। तालिबान हुकूमत ने जो बाइडेन इंतजामिया पर जोर दिया है कि अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह के इंसानी बहरान से निमटने के लिए अमेरिका में मुंजमद अफगान बॉर्डर के फौरी बहाली के फंड्स के फौरी बहाली के मुतालबे पर तवज्जो दें। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक तर्जुमान तालिबान और नायब वज़ीर इत्तलात ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा के मुतालबे को पूरा करते हुए अमेरिका इंसानी बहरान से निमटने के लिए मुंजमद अफगान फंड्स को फौरी तौर पर बहाल करे। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने मज़ीद लिखा कि अमेरिका को आलमी आवाज़ का मुस्बत जवाब देना चाहिए और अफगानिस्तान के फंड्स जारी कर देने चाहिए ताकि इंसानी बहरान के शिकार मुल्क अपनी आवाम को सहूलियात और आसानी फराहम कर सके। अमेरिका का कहना है कि रूस यूक्रेन में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताना था कि रूस ऐसा माहौल बना रहा है कि किसी भी वजह को बुनियाद बनाकर यूक्रेन में हरजियत कर सके। ये वही हिकमत अमली है जो रूस ने 2014 में क्रीमिया इख्तियार की थी। अमेरिका में हुकाम के मुताबिक रूस मशरकी यूक्रेन में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के लिए पहले ही अपने ग्रुप तैनात कर चुका है। इन ग्रुप्स को शहरी इलाकों में कार्रवाइयों की खुसूसी तरबियत दी गई है और ये धमाका खेज मवाद से रूस की अपनी प्रॉक्सी फोर्सेस को निशाना बनाएंगे ताकि बदअमनी और अफरा तफरी फैल सके। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ खबरें। ऑस्ट्रेलिया में दोबारा वीजा मंसूख होने के बाद टेनिस के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को हिरासत में ले लिया गया है। बरतानी मीडिया के मुताबिक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलिया की जानिब से दोबारा वीजा मंसूख करने का फैसला चैलेंज कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया से दखल और वीजा मंसूखी के खिलाफ दरख्वास्त का फैसला आने तक जोकोविच को हिरासत में ले लिया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर फोर्स के वीजा मंसूखी के फैसले के खिलाफ अदालत से रुजू किया था और कुछ रोज कबल ही अदालत ने उन्हें ऑस्ट्रेलिया में दाखिले की इजाजत दी थी। गुज़िश्ता रोज ऑस्ट्रेलवी हुकूमत ने एक बार फिर सर्बियन टेनिस स्टार जोकोविच का वीजा मंसूख कर दिया, जिसके बाद उनके वकील ने वीजा मंसूखी के खिलाफ अदालत में हुक्म इम्तना की दरख्वास्त जमा करा दी है। मकामी अदालत ने समाअत के बाद केस फेडरल कोर्ट को भिजवा दिया है, जिस पर समाअत कल होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साल 2021 में उम्दा कारकर्दगी दिखाने वाले क्रिकेटर्स को 15-15 लाख रुपए का इनाम दिया है। पीसीबी की जानिब से T20 वर्ल्ड कप 2021 और टेस्ट फॉर्मेट में शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों के एहसास में तकरीब का इनेकाद किया गया। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर के फॉरेन बिल्डिंग में होने वाली इस तकरीब में चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा ने कप्तान बाबर आजम समेत कैलेंडर ईयर के टॉप परफॉर्मर्स को इनामात से नवाजा। तकरीब में कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी और सरफराज अहमद, अम्माद वसीम, शाहनवाज धानी, हैदर अली, साजिद खान और आबिद अली, बैटिंग कोच सकलैन मुश्ताक और दीगर कौमी क्रिकेटर्स शरीक थे। पीसीबी की जानिब से साल 2021 में शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों को 15-15 लाख रुपए जबकि स्पोर्ट्स स्टाफ को 2 से 10 लाख रुपए तक चेक दिया गया। तकरीब में बोर्ड सरबराह ने खिलाड़ियों की उम्दा कारकर्दगी पर दिल खोलकर तारीफ की और परफॉर्मेंस में तसलसल जारी रखने की हिदायत की। शामिल करते हैं शोबिस की दुनिया में होने वाली हलचल। वजीर दाखिला शेख रशीद से दोस्ती से मुतालिक टिकटॉकर हरीम खान ने सारा किस्सा सुना दिया है। आए रोज शहर सुर्खियों में रहने वाली टिकटॉकर हरीम शाह ने पहली मरतबा अपनी और वजीर दाखिला शेख रशीद की दोस्ती की इब्तिदा से मुतालिक लबकुशाई की है। हरीम शाह इन दोनों लंदन में मौजूद हैं। वहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी से बात के दौरान उन्होंने बताया कि आज से तकरीबन 6-7 साल कबल एक तकरीब में शेख रशीद से मुलाकात हुई थी। टिकटॉकर ने बताया कि मैंने इस तकरीब में शेख रशीद से कहा था कि आपकी बहुत बड़ी मद्दाह हूँ, जिस पर उन्होंने मुझे अपना नंबर लिखवा दिया। हरीम ने दावा किया है कि नंबर लिखवाने के बाद वफाकी वज़ीर ने मुझसे कहा कि मुझे मिस कॉल दें। टिकटॉकर ने मजीद बताया कि इसके बाद शेख रशीद ने मुझे लाहौर आने की दावत दी। इसके अलावा उन्होंने मुझे अपनी हवेली में मदऊ भी किया। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए एहतिसाब और मुशीर दाखिला शहजाद अकबर ने कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग पर मजाक नहीं बनाता। हरीम शाह के खिलाफ तहकीकात शुरू हो गई हैं।
मुशीर दाखिला शहजाद अकबर ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरीम शाह में मनी लॉन्ड्रिंग केस पर बात करते हुए कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग पर मजाक नहीं बनता। हरीम शाह पर एफआईए ने नोटिस ले लिया है और इंक्वायरी शुरू कर दी है। मुशीर दाखिला ने मजीद कहा कि बरतानवी एजेंसी से भी ये वीडियो शेयर की गई है। ऐसी चीज मजाक के काबिल नहीं। टिकटॉकर हरीम शाह ने मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक वीडियो बनाने पर मुश्किल में पड़ गई हैं। हरीम शाह ने चंद रोज कबल एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की थी जिसमें उन्होंने बताया था कि वो पहली बार भारी रकम लेकर लंदन पहुंच गई हैं और उन्हें पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर किसी ने नहीं रोका और ना ही रोक सकता है। टिकटॉकर का कहना था कि पाकिस्तान में कानून सिर्फ गरीब के लिए है। न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट fez.tv।